Idiots do things that they don't like to do, suffer their whole life because they think it's needed or they think it's their duty. Intelligent people do what they love to do. They enjoy their life to some extent. But a genius learns to do what is needed joyfully. That's when your genius flowers, because it's no more about you. Now there's a limitless way of looking at life. So hey there people, welcome to another episode of Market Talk. आज के एपिसोड में बात होगी सीक्रेट सोसाइटीज की कि कैसे वो एग्जिस्टेंस में आए और कैसे वो इतने पावरफुल बन चुके कि वो आज हम सबको इजीली कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये सीक्रेट सोसाइटीज हैं कहाँ और किस किस फील्ड में ये अपना डेरा जमाए हुए हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इन सीक्रेट सोसाइटीज पे आपको बहुत से आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे आप ये जान सकते हो कि सबसे पहला सीक्रेट सोसाइटी और उसके फाउंडर का नाम क्या था, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आए और कैसे उनका प्रभाव हमारी लाइफ में पड़ रहा है। इन सीक्रेट सोसाइटीज को लेके लोगों ने अपने अलग अलग व्यूज भी रखे हैं, जहां कई लोग इसको बिल्कुल फेक मानते हैं तो कई दावा करते हैं इन लोगों के एग्जिस्टेंस का। तो सच आखिर है क्या? क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है जो टाइम के साथ साथ अर्बन लेजेंड्स बन चुके, या फिर ये सब सच है? तो बस चलिए आज इन्हीं सब बातों पे रोशनी डालते हैं, या इनकी भाषा में कह लो इल्यूमिनेट करते हैं। पहले तो इन डाउट्स को ही खत्म करना होगा, क्योंकि ये डाउट्स ही हैं जो हमारी बिलीफ सिस्टम को वीक बनाता है, जो हमें हमेशा बीच में लटकाए रखता है, जिसकी वजह से कई बार सच सामने होकर भी हम उसको देख नहीं पाते, और अगर दिख भी जाए तो उसे इग्नोर कर देते हैं, खुद को ये समझाकर कि क्या पता ये सब शायद झूठ हो। बस ये जो क्या पता, ये डाउट्स, इन्हीं को सबसे पहले खत्म करना होगा, क्योंकि सच तो सिर्फ एक ही होगा, बस उसको ढूंढकर बाहर निकालने की देर है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटीज है क्या। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो हम लोगों के बीच में तो रहते हैं, कोई जज के पोस्ट में, तो कोई पॉलिटिक्स में, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या शायद एक्टर भी, तो कोई साइंटिफिक रिसर्च या मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में। ये हमको दिखाते तो हैं एक नॉर्मल सिंपल सी लाइफ बाकियों जैसी, बट इनके इंटेंशंस और इनके प्लान्स को बहुत ही सीक्रेटिव वे से ये एग्जीक्यूट करते हैं ये लोग। तो ये हमारे बीच में रहकर भी एक गुप्त लाइफ जो जीते हैं वही होते हैं ये सीक्रेट सोसाइटीज, जहां सिमिलर मेंटालिटी के लोग विद कॉमन बिलीव्स एक साथ होते हैं। ये सीक्रेट सोसाइटीज हमसे अलग इसलिए भी हैं क्योंकि कुछ सीक्रेट्स हैं जो हमसे छुपाए जाते हैं। आम लोगों तक वो सारी बातें पहुंच ही नहीं पाती और हमें उन सीक्रेट्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। अब इन सीक्रेट्स में होता क्या है जिसे आम जनता से छुपा के रखना पड़ता है? तो इसका बहुत ही सिंपल और सीधा जवाब है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ऐसी नॉलेज जो आम जनता तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। अब ये लाइन तो सुना ही होगा आप सबने कि नॉलेज इज पावर, क्योंकि ये नॉलेज ही तो है जो जिसके पास जितना होता है उसकी लाइफ वैसे ही शेप होती रहती है। जिसको क्रिकेट का अच्छा खासा नॉलेज हो उसके क्रिकेटर बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। जिसको विज्ञान का नॉलेज प्राप्त होता है उसके आविष्कार करने के चांसेस उतने ही ज्यादा। इन शॉर्ट ये नॉलेज ही है जो हमें एक स्थान, एक पोजीशन देता है इस दुनिया में। तो अब आते हैं सीधा पॉइंट पे कि जहां इस दुनिया के मेजॉरिटी लोग पैसों के पीछे भाग रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट था नॉलेज। अब ऐसे लोग हमारे आसपास भी तो होते हैं जिनको ज्ञान प्राप्त करने की लालसा होती है, जिनको हर बात जाननी होती है, जैसे अगर तुम्हें कहीं पे जॉब मिल जाए तो कैसे मिला, तुमने क्या क्या किया, कहाँ जाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। अगर तुमने कुछ डिलीशियस सा बना दिया तो कैसे बनाया, उसका रेसिपी क्या है, एंड ऑल दैट। तो ये जो क्यूरियोसिटी ऑफ सीकिंग नॉलेज होता है ये अपने में तो कोई गलत चीज है नहीं। ज्ञान के सागर में सबको डुबकी लगाने का पूरा हक है, बट जो ये नॉलेज है ये तभी आपसे हासिल होगा जब ये आपके आसपास अवेलेबल होंगे, राइट? और जो भी नॉलेज हमारे आसपास अवेलेबल है ये उतना ही है जितना हमें जरूरत है एक साधारण लाइफ जीने की। बाकी ऐसी नॉलेज भी है इस दुनिया में जिसे कुछ लोग अपने तक ही सीमित रखते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शामिल है ब्लैक मैजिक, जादू टोना, कनेक्शन विद द डीमन वर्ल्ड, और इसे जनरेशन टू जनरेशन अपने ही लोगों को पास ऑन करते जाते हैं ये लोग। मतलब वहां भी नेपोटिज्म समझ लो। एनीवेज, तो इनके नॉलेज में ऐसा क्या होता है जिसे ये लोग कभी शेयर नहीं करना चाहते? और सच तो ये है कि एक सक्सेसफुल लाइफ एंड पीसफुल डेथ के लिए हमें इन सब नॉलेज की जरूरत भी नहीं। जितना हमारे पास अवेलेबल है, स्पेशली द स्क्रिप्चर्स सेंट बाय गॉड,
उतना ही इज मोर देन एनफ। आप में से कितने लोगों ने बेबीलोन का नाम सुना होगा? जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि बेबीलोन वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द रिचेस्ट सिटी ऑन अर्थ और टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस भी थे। कहा जाता है जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं जैसे व्हील, एयरक्राफ्ट, ज्योमेट्री, एग्रीकल्चर, साइंस, आर्किटेक्चर, इन सब की जड़ें बेबीलोन ही हैं। नहीं तो आप ऐसा भी सोच के देखो कि पिरामिड ऑफ गीजा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या ताजमहल एंड मेनी इंडियन टेम्पल्स और ऐसी बहुत सी इमारतें जिनके डिजाइन्स, आर्किटेक्चर ये सब इतने एडवांस थे कि लोग कभी समझ ही नहीं पाए कि ये सब उस टाइम में बन कैसे गया। इतना नॉलेज उनके पास आया कहां से? और आया भी तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो सारी नॉलेज आगे पास ऑन होने की वजह कहीं इतिहास में खोकर रह गई। तो यही से जन्म होता है इन सीक्रेट सोसाइटीज का, जो लोग इतने स्मार्ट थे कि उनको पता था अगर लोगों को कंट्रोल करना है, सारी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना है, तो ये नॉलेज हमें गुप्त रखनी होगी। इसे सबके सामने ला नहीं सकते, क्योंकि जो नॉलेज कॉमन हो जाता है उसकी तब कोई वैल्यू नहीं रहती। जैसे हम सबको बेसिक मैथ्स तो पता है, रोजमर्रा की कैलकुलेशन, हिसाब किताब करने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन काफी होता है। अब जब ये कैलकुलेशन करना सबको पता है तो आपके कैलकुलेशन कर लेने से वो कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। लेकिन सोचो, अगर 100 में से सिर्फ 5 लोगों को पता हो और बाकी 95 को नहीं, तो वो 95 इवेंचुअली उन 5 पे निर्भर हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये एक रीजन है कि वो अपने पास आए गए नॉलेज को सीक्रेट रखते हैं एंड विद टाइम यही नॉलेज को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालते हैं और उससे सारी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और ये नॉलेज सिर्फ साइंटिफिक इन्वेंशंस तक सीमित नहीं है, इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, आर्ट, ये सब शामिल हैं। अशोका के 9 अननोन मैन के बारे में तो सुना होगा, जिसमें 9 लोगों के पास 9 अलग अलग क्षेत्र के ज्ञान थे। एनीवेज, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। इट्स ओके अगर अभी आपको ये सारी बातें समझ नहीं आ रही या फिर एक क्लैरिटी नहीं मिल रही। विद टाइम आगे आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश करूंगा ये सब डिटेल्स में आपको समझाने की, कॉज ये है भी इतना कॉम्प्लिकेटेड। इनके हर एक पहलू को अगर हम सब समझ लें तो इस दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने हिसाब से और अपने स्वार्थ के लिए। इमेजिन करो 2 लोग हैं, एक है बुद्धू और एक है बहुत चालू। तो चालू अपनी चालाकी से बुद्धू को तभी बेवकूफ बना सकता है जब तक बुद्धू चालू की बातों से या उसके एक्शन से उसकी नीयत को समझ ना ले। मतलब जो नॉलेज चालू के पास है वही अगर बुद्धू के पास भी आ जाए तो बुद्धू तब बुद्धू नहीं रहेगा और उसको तब ये चालू बेवकूफ नहीं बना पाएगा, या कह लो बुद्धू को कभी चालू पे डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। समझ रहे ना आप? नहीं समझ आया तो दोबारा सुन लो, आफ्टर ऑल यूट्यूब है। अब ये तो पता चल चुका कि कैसे ये सीक्रेट सोसाइटीज हम पे भारी पड़ रहे, तो चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटीज और इनके लोग हैं कहाँ। फ्रैंकली बोलूं तो ये हर जगह हैं, हर जगह, हर एक फील्ड में, और सबसे ज्यादा जहां इनका इन्फ्लुएंस होता है वो है पॉलिटिक्स, मीडिया, साइंस, फिलॉसफी एंड एंटरटेनमेंट। ये वो 5 पावरफुल फील्ड्स हैं जहां से ये ना ही सिर्फ हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे बल्कि ये हमारे बिलीव्स को भी चेंज कर रहे, ये हमारे लिए डिसीजंस भी ले रहे ताकि ये एनवायरनमेंट को बचा सके और ह्यूमैनिटी को भी। ये हमारी माइंड प्रोग्रामिंग इतनी बारीकी से कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे समझाने बैठूं तो 5-6 घंटे भी काफी नहीं होंगे। ये लोग हर कंट्रीज में हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में ये लोग अपना काम करते हैं। जैसे एंटरटेनमेंट फील्ड एंड उसकी हैंडलिंग कोई और संभाल रहा तो पॉलिटिक्स और साइंस कोई और। इनकी गैदरिंग भी होती है हर साल, बट वो किसी को पता नहीं होता। आफ्टर ऑल ये सीक्रेट सोसाइटीज जो ठहरे। अब आप इनके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो कि ये सीक्रेट सोसाइटीज का होना इतना जरूरी क्यों है। इसका सिंपल सा जवाब है ह्यूमंस प्लेइंग गॉड। ये इंसान जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे, जो समझते हैं कि वो ना ही इस दुनिया का ख्याल रख रहे बट ऑल्सो वो लोगों की लाइफ कंट्रोल कर रहे और अपने हिसाब से उसको चला रहे, और ये समझते हैं कि ये हमारी भलाई के लिए ही ये सब कर रहे हैं। मैं आज आपको एक हैक बताता हूँ जिससे आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे सही और गलत के बीच में। जो भी बातें या इन्वेंशंस या नॉलेज इज अगेंस्ट गॉड्स विल, देन समझ लो कि वो सारी चीजें सेटन की हैं और गलत है, एज सिंपल एज दैट। ये लोग जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे, जिनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि इस दुनिया में सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे से चले, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, और पॉपुलेशन कंट्रोल में लाने के लिए ये अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी वॉर, कभी कोई वायरस, तो कभी हमारे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस बदलने की कोशिश की जाती है थ्रू माइंड प्रोग्रामिंग, जिससे बच्चे पैदा ही ना हो और एक लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन इस अर्थ पे एग्जिस्ट करे जो इनके रूल्स फॉलो करें और इनके हिसाब से चले, कॉज इनके हिसाब से ये हीरोज हैं जो इस दुनिया को अंत होने से बचा रहे।
क्योंकि अगर आप इनके नजरिए से देखने लगो तो आपको दिखेगा डेड वेट जो ये हमको समझते हैं बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। बेवकूफ़ी से भरी हुई दुनिया जिन्हें कंट्रोल करना इतना आसान है कि इनके खुद के ओपिनियंस हर दिन बदलते रहते हैं। इनके लिए हम इमोशनल फूल्स, डेड वेट, स्टूपिड। इनको लगता है कि हम जैसे जी रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और तब फिर ये अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशन हम पे इम्पोज करते हैं और ये ज्यादातर करते हैं थ्रू माइंड प्रोग्रामिंग, जहां हमें इन चीजों की आदत लगवाई जाती है ताकि हम अपने सारे एथिक्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, मान मर्यादा को भुला के इनके प्रेजेंट किए हुए लाइफ को अपनाएं। अच्छा, माइंड प्रोग्रामिंग पे एक सेपरेट एपिसोड होगा जहां इनकी वो सारी टैक्टिक्स समझाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ 25-30 मिनट में ये सारी बातें समझाना मुश्किल है। एनीवेज, अब चलिए जॉर्जिया गाइडस्टोन पे एक नज़र डालते हैं जो अभी हाल ही में तोड़ दिया गया। जॉर्जिया गाइडस्टोन में वो सारे पॉइंट्स हैं जिसे पढ़कर एक क्लैरिटी मिल जाएगी और आप समझ जाओगे कि इन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। और इनके ये पॉइंट सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, काफ़ी अलग अलग भाषाओं में लिखी गई थी। चलिए जानते हैं इस जॉर्जिया गाइडस्टोन्स के पॉइंट्स में क्या क्या लिखा था। द वेरी फर्स्ट पॉइंट वॉज मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 50 million in perpetual balance with nature. Guide reproduction wisely, improving fitness and diversity. Unite humanity with a living new language. Rule passion, faith, tradition and all things with tempered reason. Protect people and nation with fair laws and just codes. Let all nation rule internally, resolving external disputes in a world code. Avoid petty laws and useless officials. Balance personal rights with social duties. Prize truth, beauty, love, seeking harmony with the infinite. Be not a cancer on earth. Leave room for nature. Leave room for nature. According to the recent population report, आज इस धरती पे 7.96 बिलियन लोग एग्जिस्ट करते हैं और ये पॉपुलेशन काउंट से इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। आप ये जॉर्जिया गाइडस्टोन के पॉइंट को अगर ध्यान से देखें तो इनमें लिखी गई बातें आपको काफी हद तक गलत नहीं लगेगी। हम कुछ भी सोच सकते हैं अपने को लेके, इस दुनिया को लेके। सोचना, डिस्कस करना ये कोई बुरी चीज तो है नहीं, बट अपने गलत और मिस्चीवियस सोच को बाकी लोगों पे थोपना, दैट्स व्हेन द थिंग स्टार्ट्स टू गो रॉन्ग। इनके एजेंडा से साफ साफ नजर आता है दैट दे वांट अ वर्ल्ड विद देयर ओन सेट्स ऑफ रूल्स, ताकि इस दुनिया का भला हो इवन इफ इट्स अगेंस्ट आवर विल। दे थिंक दैट दे आर मेकिंग नेसेसरी हार्ड चॉइसेस फॉर ऑल ऑफ अस। दैट्स द रीजन आई से कि ये अपने आप को हीरोज समझते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये हम सबके लिए सही डिसीजंस ले रहे हैं। आज पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसे कई इश्यूज का सामना करना पड़ता है और इन सब का ये मानना है लोगों की बढ़ती आबादी इस दुनिया को जल्द से जल्द विनाश की ओर ले जा रही है। इसलिए अब मार्स में ह्यूमैनिटी को ले जाने की कोशिश जारी है, जहां ये एक नया जीवन, नया संविधान, नए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर सकें, बट विद सेलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि जैसे इनकी कोशिश जारी है ऑन अर्थ टू मिनिमाइज द पॉपुलेशन एज मच एज पॉसिबल, वैसे ही ये इतना आसान भी नहीं होता इन सबके लिए कि ये 7.96 बिलियन जैसे पॉपुलेशन को एक साथ हैंडल कर सकें। जैसे हम अपना सारा जीवन एक बेहतरीन लाइफ को हासिल करने में लगा देते हैं, फिर भी हमारी कई सारे ड्रीम्स, सपने अधूरे रह जाते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर वो सपने हम खुद पूरे नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे आगे जाके उसको पूरे करेंगे। ऐसे ही जीवन चलता जाता है, हार हो या जीत, कोशिश हमेशा जारी रहती है। तो ऐसे ही इन सीक्रेट सोसाइटीज और इनके एजेंडा पूरा करने की कोशिश हमेशा जारी रहती है। दे सक्सीड एंड समटाइम्स दे फेल टू। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था, डार्कनेस है तो लाइट होगा ही, और ये वॉर बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड सेटन तो सदियों से चलती आ रही है। एनीवेज, दे वांट 50 मिलियन पॉपुलेशन, जहां सभी नेशन एक सिंगल अथॉरिटी के अंडर आए और एक डिक्टेटरशिप वाला आइडिया फॉर्म हो, और जहां सारे लोग एक ही भाषा में बात करें और सब लोगों के पास एक ही करेंसी हो ट्रांजैक्शन करने के लिए। अलग अलग करेंसीज को खत्म करना, अलग अलग भाषाओं को खत्म करना, इन शॉर्ट लोगों की आपसी दूरियों को खत्म करना। ये इन दूरियों को इसलिए खत्म करना चाहते हैं ताकि लोगों को कंट्रोल करने में और आसानी हो। और डिफरेंट बिलीव्स, लैंग्वेज, रिलीजन, इन शॉर्ट लोगों में डिवीजन इनके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए ये चाहते हैं कि एक नई रिलीजन, एक नया धर्म बने जहां लोग खुल के अपनी लाइफ जिएं, और ये करके वो ना ही सिर्फ हमारी लाइफ ऑन अर्थ को मुश्किल करेंगे बट ऑल्सो हमारी आफ्टर लाइफ को भी खतरे में डाल देंगे और हमें मोक्ष कभी नहीं मिलेगी। इनका एक और पॉइंट था कि गाइड रिप्रोडक्शन वाइजली। वी हर्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ये ना ही सिर्फ वॉर्स के थ्रू और डेडली वायरसेस के थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट ये कई और हथकंडे टेक्निक्स को भी इस्तेमाल करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल में लाने के लिए। जब लोग जन्मेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी
और इनके यही प्लान्स को वो एग्जीक्यूट करते हैं थ्रू फूड पॉइजनिंग एंड माइंड प्रोग्रामिंग। इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जो शायद 2-3 घंटे लग जाएंगे समझाने में। बस आप इतना समझ लो कि हमें कमजोर किया जा रहा है अंदर से, हमें लेजी बनाया जा रहा है, हमारे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि लड़कियां लड़कियों से शादी करने लगे और लड़के लड़कों से। ऐसा होने से लोग अडॉप्शन की ओर ज्यादा जाएंगे और उनके खुद के बच्चे नहीं होंगे। आप में से कई सारे शायद इस बात से सहमत ना हो और कईयों को शायद ये ठीक भी ना लगे, क्योंकि अब ऐसी सोसाइटी फॉर्म हो ही गई है जहां लोग सही बात बोलने से कतराते हैं, ये सोच के कि सोसाइटी में बैकवर्ड मेंटालिटी या अनपढ़ कहलाएंगे अगर हम भी इनके रंग में रंग ना जाएं। तो कई सारे तो मजबूरी में भी इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे और कई कूल बनने के चक्कर में, सोसाइटी स्टैंडर्ड्स मैच करने के चक्कर में इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे। और यहीं से ये बात साबित होती है कि सेटन एंड उसके मिनियंस अपना काम बखूबी कर रहे हैं। इनके एक एक माइंड प्रोग्रामिंग को समझाने में एक एक दिन भी कम पड़ जाएगा। ये ह्यूमन मेंटालिटी इतनी अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारी थॉट्स को मैनिपुलेट करना इनके बाएं हाथ का खेल है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर ये चाहें कि गे मैरिजेस हर जगह लीगल हो जाए और लोग उसको एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दें, तो सबसे पहले तो ये उस चीज़ को ग्लोरीफाई करेंगे मीडिया के थ्रू, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू, बाय मेकिंग मूवीज, सॉन्ग्स एंड एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह, जिन्हें देख के शुरू में लोग अपोज करेंगे, उसके खिलाफ रहेंगे, उसका विरोध करेंगे, फिर धीरे धीरे वो थक जाएंगे और इन बातों को उतना अहमियत नहीं देंगे, कॉज लाइफ में और भी तो चीज़ें हैं फोकस करने को। फिर ये एक्सपैंड होगा, लोग इससे इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर करने लगेंगे और धीरे धीरे ये कॉमन होता जाएगा और एक टाइम आएगा जहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारे ड्रेसिंग सेंस में भी चेंजेस लाए गए हैं और लाइफ को लेके नई नई फिलॉसफीज बनाई गई हैं। सीक्रेट सोसाइटीज में पेशेंस लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। अनलाइक अस, वो बहुत ही पेशेंटली अपने सारे प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं, भले ही उसके लिए 5 से 10 या 50 साल भी क्यों ना लग जाए। ऑल दैट मैटर्स फॉर देम इज एक पॉइंट पे उनके एजेंडास पूरे जरूर हों। ये एक चीज को बार बार दिखाना, कॉज जो दिखता है वही बिकता है, ये तो एक सिंपल सा बिजनेस टैक्टिक है जो वो हमेशा यूज करते हैं। तो चीजों को बार बार दिखाना, उसको कॉमन करना, नो बिग डील बना देना एंड धीरे धीरे उन सारी गलत चीजों को हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बना देना ताकि हमारे लिए वो इतनी बड़ी बात ही ना रहे और इवेंचुअली ऐसे ही सब गलत चीजें नॉर्मल हो जाएं। यही तो वो करते आ रहे हैं जनरेशन से, नॉर्मलाइजिंग रॉन्ग डीड्स, फोर्सिंग आवर सोल्स मोर एंड मोर टुवर्ड्स डार्कनेस, ताकि एक पॉइंट पे गलत चीजें ही हमको सही लगने लगे। एक और पैतरा भी वो अपनाते हैं, दैट इज एक झूठ को तब तक रिपीट करो जब तक कि वो सच ना बन जाए। इस पे किसी और दिन बात करेंगे। एनीवेज, मेरा एक सिंपल सवाल है और ये सवाल आप सबको खुद से पूछना होगा कि सेक्स बिफोर मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी ए मेजर सिन इन एवरी रिलीजन, राइट? लेकिन आज ये सब नो बिग डील बन कैसे गया? क्योंकि हमारे लिए वो सारी चीजें अब नॉर्मल हो चुकी, और नॉर्मल हुई कैसे? थ्रू मूवीज, सॉन्ग्स, एंटरटेनमेंट्स एंड बाय रिपीटेशन। कोई भी चीज नॉर्मल तब बन जाती है जब मेजॉरिटी उसको फॉलो करने लगते हैं, उस आइडिया, उस इविल थॉट को एक्सेप्ट करने लगते हैं। वी आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर, और जहां तक बात आती है यूएस की, तो वही एक जगह है जहां से कई अनलॉफुल चीजें उभर कर सामने आती हैं और सारी दुनिया में फैलती हैं, और वही वो जगह है जहां के लोग सुपरनैचुरल एनकाउंटर सबसे ज्यादा फेस करते हैं। कभी सोचा यूएस पावरफुल नेशन बना कैसे, और उनके यूएस डॉलर में ये अजीब सा दिखने वाला प्राणी है कौन? इन सब पे भी बात होगी, पर किसी और दिन। फिलहाल इतना समझ लो कि हम वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, और वो वेस्टर्न कंट्रीज सेटन और उसके मिनियंस से। हॉलीवुड मूवीज हर जगह देखी जाती है, हर कंट्रीज में, तो लार्जर ऑडियंस है किसके पास? हॉलीवुड के पास, राइट? तो लोगों का माइंड प्रोग्रामिंग और अपने एजेंडाज इंपोज करने के लिए हॉलीवुड से सही जगह हो ही नहीं सकती। हम अपने बचपन में ऐसे नहीं थे जो आज बन चुके। हम उन मूवीज को देख के इंस्पायर होते हैं, हमें वो कूल लगने लगता है, और कूल बनने के चक्कर में फूल बन जाते हैं जिंदगी की रेस में, जहां ना शांति से जी सके, ना मरने के बाद मोक्ष प्राप्त कर सके। एक दिखावे वाली लाइफ, फेकनेस से भरी हुई और डार्कनेस में लिपटी हुई जिंदगी जी रहे हैं, जो हम इसलिए भी जीने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि हमारे आसपास वही चल रहा होता है, मेजॉरिटी वही फॉलो कर रही है, और मेजॉरिटी के अगेंस्ट जाना मतलब बहुत ही मुश्किल से अपनी लाइफ जीना। इसीलिए कहा जाता है कि ये दुनिया बिलीवर्स के लिए जेल और नॉन बिलीवर्स के लिए हेवन है। ये हेवन, जन्नत, स्वर्ग, ये अपने में है क्या? ये एक ऐसी जगह है जहां सारे सुख हैं, इटर्नल पीस है, खुशियां ही खुशियां हैं,
और यही सारी चीजें हम इस दुनिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि ये दुनिया तो ऐसी जगह है जहां हम हर वक्त टेस्ट दे रहे हैं ताकि अपने आप को हेवन के काबिल बना सकें। लेकिन यहाँ भी सेटन और उसके मिनियंस ये कोशिश करते हैं कि हम गॉड में बिलीव ना करें, इंस्टेड साइंस को ही सच मान के चलें, ताकि हमारे अंदर से गॉड का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए और हम ये हेल, हेवन, स्वर्ग, नर्क, जन्नत, जहन्नम जैसी बातों से दूर रहें। क्योंकि जब एक बार इन सब में से अपना विश्वास उठ जाएगा तब हमारी कोई हदें नहीं होंगी, कोई मर्यादा, कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी और हम गलत चीजों को एक्सेप्ट करने से नहीं कतराएंगे। क्योंकि जब ऊपर कोई है ही नहीं तो बस फिर डर किस बात का। ये जो 50-60 साल की जिंदगी है, इसी को खुल के मस्ती में जिएं, जो मर्जी करें, माई लाइफ माई रूल्स जैसे डायलॉग मारें कि लाइफ इज शॉर्ट, इसको खुल के जियो, सब कुछ करो, क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी है और हमारे पास वक्त बहुत कम। सेटन और उसके मिनियंस इस धरती को ही स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी उसी के बहकावे में आके वो सारी चीजें कर रहे हैं विच इज अगेंस्ट गॉड्स विल। इस दुनिया का सच ये है कि चाहे जितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, आप हमेशा खुश रहें, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बस एक भ्रम है जो तब टूटता है जब आप खुद उस लेवल या उस मुकाम तक पहुंच ना जाओ। वंस यू रीच्ड, आपको तब सब साफ साफ नजर आ जाएगा ये जीवन का असली मतलब है क्या। तब आपको रियलाइज होगा कि जिंदगी तो कहीं और थी और मैं किसी और चीज के पीछे भाग रहा था। ये मुझसे बेहतर हमारे एल्डर समझा पाएंगे जो अपनी लाइफ जी चुके, बूढ़े हो चुके, और उन्हीं के एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कि जिन चीजों के पीछे आज हम पड़े हैं, जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उसका आगे जाके कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारी खुशी तो कहीं और थी। और इस दुनिया का सबसे बड़ा सच, मौत, जिसके बारे में हम सीरियसली कभी नहीं सोचते, अगर सोचना शुरू करें और थोड़ी बहुत कॉमन सेंस को लेके जिए तो आप डार्कनेस से अपने आप को बचा पाओगे, नहीं तो उसी में गिरते चले जाओगे। एनीवेज, अगर अब मैं बात करूं डिफरेंट रिलीजियंस की, तो आप हर एक रिलीजन के स्क्रिप्चर्स में एक ही चीज पाओगे कि ये दुनिया पाप से भर जाएगी, लोगों के बीच गुनाह करना कॉमन हो जाएगा, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं होगी, लोग एक दूसरे को धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे। तो अगर स्क्रिप्चर्स में लिखा है ये सारी चीजें और अभी हमारे आसपास हमें यही दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा, ऑल इज वेल? मैं इस वीडियो में भी कहूंगा और आगे आने वाले कई एपिसोड्स में भी दैट जो लाइफ गॉड ने हमारे लिए चुना है, जो टीचिंग्स, जो टेक्निक्स गॉड ने सिखाई है हमें टू लीड ए बेटर एंड डिसेंट लाइफ, समझदारी इसी में है कि हम सब उन्हीं टीचिंग्स का उंगली थाम के चले और आगे बढ़े। कॉज ये गॉड के टीचिंग्स ही हैं जो अंधेरे में एक टॉर्च का काम करेंगी हम सब के लिए। जस्ट मेक योर बिलीव्स मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर टुवर्ड्स द क्रिएटर। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में इनके नए टीचिंग्स, नई सोच, नई बातें, इन सब में अगर आप खुद को डाल दोगे तो कुछ पल की खुशी और हमेशा का दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सो अवॉइड थिंग्स विच विल जस्ट गेट यू टेम्पररी प्लेजर विद परमानेंट डैमेज एंड पेन। फिर से कहूंगा, वी ह्यूमंस आर सपोज टू बी द गॉड्स बेस्ट क्रिएशन। हमको ऐसी चीज मिली है जिसका हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दैट्स फ्री विल। इस धरती पे हम ह्यूमंस ही हैं जो सबसे स्मार्ट हैं, तो हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमें सही गलत के बीच का अंतर नहीं पता था। हम जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और खुद को बेवकूफ बना के रखते हैं। वी आर जस्ट फूलिंग आवरसेल्व्स। बातें बहुत गहरी हैं, सोचने वाली हैं। चाहूं तो हर एक बात को एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट कुछ चीजें आपके सोच पर भी छोड़ देना जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद से जवाब ढूंढने की कोशिश करोगे एंड जब आपका सामना सच से होगा, तब उस सच की एक वैल्यू रहेगी आपकी लाइफ में हमेशा के लिए। बाकी अगर सच को कोई आपके सामने भी लाके रख दे, तब भी आप सिर्फ उसको सुन के, समझ के जाने दोगे, वो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा लाइफ में। अब जॉर्जिया गाइडस्टोन का सबसे लास्ट पॉइंट, बी नॉट ए कैंसर ऑन अर्थ, लीव रूम फॉर नेचर, लीव रूम फॉर नेचर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे ये अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को एक सुपर हीरो से कम नहीं मानते। जो लोग इस धरती पे जी रहे बिना कुछ कंट्रीब्यूट किए, ये उनको डेड वेट मानते हैं, उन सबको कैंसर मानते हैं। इनका बस चले तो ये आज ही सारे भिखारियों को मार दें और बूढ़े लोगों को भी, ताकि उन्होंने तो अपनी लाइफ जी ली, अब आगे की जनरेशंस को जीने दो और थोड़ा जगह खाली करो। गॉड मेड दिस अर्थ एंड ओनली ही कैन डिस्ट्रॉय इट एनी टाइम ही वांट्स टू। अगर पॉपुलेशन इतना ही बड़ा इशू होगा तो वो अपने तरीके से उसको हैंडल भी कर लेंगे बाय डिफरेंट एक्ट्स ऑफ गॉड। किसी इंसान का कोई हक नहीं बनता कि वो दूसरों की लाइफ के साथ खेलें, उनको अंधेरे में रखें और कंट्रोल करें, उनकी जिंदगी और मौत का फैसला वो करें। These minions of Satan, they think कि ये अर्थ को बचा रहे, जबकि सच्चाई तो ये है, इनके बचाने के चक्कर में ये हमारी जिंदगी को सारे गलत चीजों से भर रहे हैं।
लेकिन शायद इनको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉज ये सेटन की पूजा करते हैं और इनका मानना है कि लाइफ को खुल के जीना चाहिए, और इनके ये आइडियाज ऑफ लाइफ को हम पे थोपते हैं और नाम देते हैं इल्यूमिनेट का, कि ये ह्यूमैनिटी को इल्यूमिनेट कर रहे, जागरूक कर रहे, एंड थस द नेम इल्यूमिनाटी. They're trying to break all the boundaries which is really important for a dignified life and a respectful society. वो बाउंड्रीज जिन्हें हम मर्यादा के नाम से जानते हैं, वो मर्यादा जो हमें एक जानवर से अलग करती हैं, हमें इंसान बनाती हैं, और ये चाहते हैं हम उन सभी मर्यादा को लांघ के आगे बढ़ें और खुल के अपनी लाइफ जिएं, जिसके परिणाम स्वरूप हम डार्कनेस की ओर खींचे चले जाते हैं और क्रिएटर से हो जाते हैं बहुत ही दूर, और धीरे धीरे भुला ही देते हैं उस गॉड को जिन्होंने हमें बनाया, ये सारा जहां बनाया, इस सृष्टि का निर्माण किया. हाउ स्टूपिड इज दैट कि हम उनकी शरण में ना जाके इन मिनियंस की शरण में जा रहे, इनकी बातें मान रहे और सेटन के सारे प्लान्स एग्जीक्यूट करने में उसकी मदद कर रहे. चलो इतना तो हमने जाना कि ये क्या क्या कर रहे हैं इस दुनिया में और क्यों, लेकिन इनको ये सब करने की इतनी भी क्या जरूरत है कि ये अपना सारा जीवन बस इन एजेंडास को पूरा करने में लगा देते हैं. तो अब इसको समझने के लिए वक्त आ गया एपिसोड 1 और 2 को कंबाइन करने का. तभी आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, क्योंकि एपिसोड 4 में बात होगी लूसीफर के हिडन एजेंडा के बारे में, जो कि शायद इन सीक्रेट सोसाइटीज को भी नहीं पता. एपिसोड 4 बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, तो आप उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वहां वो सब बातें की जाएगी जो आपने कभी सुनी ना हो. एपिसोड 4 को आप कितना समझोगे ये आपके और आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा. नेवरदलेस, जो कुछ भी आप सुनोगे उसे सुनने के बाद आप भी डिसाइड कर लेना इफ इट ऑल मेक सेंस और नॉट. सच एक जिक्सॉ पजल की तरह होता है, जहां अगर सही पीसेस अपनी अपनी जगह पे आ जाएं तो आपको तब एक क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगा. और ये एपिसोड 4 इस जिक्सॉ पजल का वो आखिरी पीस है जो आप सबको जानना बहुत ही जरूरी है. सो दैट्स इट पीपल, अभी के लिए बस इतना ही. आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए प्रोटेक्ट योर टाइम एंड सोल एंड सेव योर लाइफ. थैंक्स फॉर लिसनिंग. टेक केयर. And please don't forget to hit that like, share and subscribe button. Come on, hit it.